मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड के दोहा नंबर 93 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। ताहि प्रशंसे विविधि विधि शीस नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहूर। सियापति राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका हस्ते हैं। काकुशुंड जी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते पूजो स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहूँ जान दासे निज मोह। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निर्दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मुय कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नवगामी। आपने ये काक शरीर किस कार से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी है सुंदर श्री रामचरित आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुनो मैं यस शिव पाही, माँ प्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सोई मोरी मन संशय यही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत कालयत कराल कारण कवन, मोहि सो कहे कृपाल। ज्ञान प्रभाव के दे जोगी में, ऐसा वह अत्यंत सुंदर काल आपको नहीं व्यापते हैं, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम बाग। कारण कवन सो नाथ सब, कहो सहित अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम।
प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल वा आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ, इसका रस रखते हैं। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुन हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, कृष्ण तुम्हार मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न बहुत से प्यारे लगने लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म की सुध मुहि आई। सब निज कथा कयो में गाई, तात सुनो सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मक सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन कोई न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ, सम मन को रोकना, दम माने इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आज सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यह तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जहि ते कुछ निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से ईश्वर मेरी ममता अधिक है। इससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी को ही प्रेम करते हैं। अन्यगारे असनीत श्रुति, संबत सज्जन कहीं। अति नीचो सन प्रीति करो, जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होयते, ते पाटंबर रुचिरे। किम पाले सब कोई परम, अपावन प्राण सुन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कोई हार, मन क्रम वचन राम पद निया। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाए बजै रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुखो लहे विद समदेही, कवि को विद प्रशंसहिते। राम भगत ये
तने और जामी ताते मोए परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, यदि वह यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित आपकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से ही स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजो न तो तन निजी इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगुआ, राम बिनु को सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर भी कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तब मखदाना। कवन जूने जन्म्यो दे नाई, मैं खगेश ब्रह्म जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप और तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखो कर सब कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। सुध मोय नाथ जन्म भो केरी, शिव प्रसाद मति मोह लगेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। जन्म के चरित्र अब कयो सुनो बे, विहगेश सुन प्रभु पद रते उपजो। जाते मिटे कलेश, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू। जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस धूल का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे पथिरासुरी, अब मैं अपने जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। आज के लिए कथा का यही परिणाम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।